सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी बाल भारती का पाठ 3 पुरखों की निशानी। मैं और माँ मामा जी के यहाँ गर्मी की छुट्टी मनाने गए हुए थे। जब लौट कर आए तो आंगन में लगा नीम का पेड़ कटा हुआ पड़ा था। यह क्या हुआ? कहकर माँ वहीं धम्म से बैठकर रोने लगी। बुझे दिल से माँ घर के भीतर आई। इसका मतलब बच्चों की माँ को बहुत दुख हो गया। जो नीम का पेड़ कटा हुआ था तो उससे माँ को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पिताजी माँ के सामने सफाई दे रहे थे। लकड़ियों के पटिए निकल आएंगे। मैंने माँ से पूछा था, माँ तुम पेड़ के कटने से इतनी दुखी क्यों हो रही हो? माँ ने कहा, छोटी तू जब पैदा नहीं हुई थी उसके पहले नीम के नन्हे से पौधे को मैंने आंगन में रोपा था। उसे सींचा था। तो दूसरा पौधा रोप दो माँ। मैंने धीरे से कहा। छोटी, एक पेड़ केवल पेड़ ही नहीं होता। पूरा संसार उसमें रचा बसा होता है। क्या मतलब? मैंने पूछा। रोपा मतलब पेड़ लगाया था। सींचना मतलब उसे जल दिया था, पानी दिया था। छोटी उस पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले थे। चींटियां और चींटे रहते थे। रात में बगुले आकर ठहरते थे। बच्चों, आप लोग को मालूम है एक पेड़ कटने का मतलब हमको लगता है कि पेड़ तो रो नहीं रहा है, उसे आवाज़ नहीं कर रहा है, उसे दुख नहीं होता। लेकिन एक पेड़ को काटने से उसके साथ साथ में कई जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का हम घर उजाड़ देते हैं। इसलिए पेड़ हमें काटना नहीं चाहिए। अगर कभी कोई पेड़ सूख जाता है या किसी कारणवश किसी पेड़ को काटते हो तो उसके बदले में आपको यह प्रण लेना चाहिए कि हम और पेड़ लगाएंगे। उस पेड़ ने हमें ऑक्सीजन दी। उस पेड़ को जो हमारे सुख दुख का साथी था, हमने अपने स्वार्थ के लिए काट गिराया। कहकर माँ रोने लगी थी। बच्चों, पेड़ हमें फल देता है, छाया देता है। धूप में से आके जब हमारे पैर जलने लगते हैं, हमें थकावट होती है, तो हम पेड़ के नीचे जब बैठते हैं तो हमें बहुत आराम का अनुभव महसूस होता है। पेड़, नीम, पीपल जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। सुख दुख का साथी रहना। जब कभी भी हम खुश होते हैं तभी हम पेड़ के किनारे बैठ के, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। जब कोई दुख रहता है तभी भी हम उसके पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसीलिए माँ ने कहा कि यह पेड़ हमारे सुख दुख का साथी था। माँ के बहते आंसू मेरे सीने में जमा हो गए थे।
बच्चों, कभी कभी बच्चों के सामने कोई ऐसी घटना घटती है जो आपको पूरे बहुत बड़े हो जाने के बाद भी वो घटना याद रहती है, और उस घटना से हम सीख भी लेते हैं कि हमारे बचपन में ऐसा हुआ था तो हम ऐसा करेंगे। तो इस बच्ची के भी सीने में उसकी माँ के आंसू जाकर जमा हो गए थे। उसको समझ में आ गया कि मेरी माँ क्यों रो रही है। कुछ साल बाद मेरा विवाह हुआ। मेरे ससुर जी मकान बनाना चाह रहे थे। हमारे आंगन में पीपल का एक विशाल पेड़ था। अगले दिन पीपल को काटने वाले आ गए। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं बोली, यह पेड़ नहीं कटेगा। बहू यहाँ मकान बना रहे हैं। तुम्हारे ही काम आएगा। मेरी सासू जी ने कहा। अम्मा जी, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जो दूसरों को उजाड़ कर बनाया जाए। पीपल का पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है। पुरखों मतलब जो हमारे दादाजी होते हैं, दादा दादी होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग पेड़ लगा के जाते हैं। बच्चों, एक पेड़ को बड़ा करने में कम से कम 10 से 12 से 15 साल का समय लगता है। और कभी भी याद रखो कि जो भी फल आप खा रहे हो या जिस पेड़ की छाया में तुम बैठे हो वो किसी और ने लगाया रहता है। तो आप लोगों को भी पेड़ लगाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को फल और छाया मिल सके। इस पर निवास करते पखेरु कहाँ जाकर बसेंगे? कहते कहते मैं जोरों से रो पड़ी। ससुर जी ने कहा, बहू सच कह रही है। किसी के घर को उजागर कर अपना घर नहीं सजाएंगे। कुछ देर चुप रहकर फिर उन्होंने कहा, बहू अब तो खुश हो। देखो, ये उनके सास ससुर हैं और ये बहू है जिसने यहाँ पे पीपल के पेड़ को बचाया। अब ये पीपल का पेड़ साक्षी हो गया ना कि बहू के आने से मैं बच गया। तो अब ये पीपल का पेड़ उनकी रक्षा करेगा। पीपल के पेड़ में बच्चों भगवान का वास होता है। आप लोग को शायद मालूम होगा कि उसमें भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी और ब्रह्मा जी रहते हैं। पीपल के पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, और अगर आप उसमें पीपल के पेड़ में रोज़ दिया लगाओगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक है। कहानी किसने लिखी? उत्कर्षा आवटे ने लिखी। किसने लिखी कहानी? बच्चों, कहानी अच्छी लगी? अब आप लोग भी पेड़ लगाओगे? कितने कितने पेड़ लगाओगे? गिन के हाथ से बताओ कितने पेड़ लगाओगे। झूठ मत बोलो। पेड़ लगाने के बाद सबको फोटो भी भेजना है। अब बताओ कितने पेड़ लगाओगे? 10। ठीक है। अब आप लोग मुझे पेड़ लगाने के बाद सब लोग फ़ोटो खींच के भेजेंगे, ताकि अगला पार्ट जो आ रहा है नीम सच्चा साथी नीम, उसमें हम आपकी फ़ोटो डालेंगे। जिन बच्चों ने 10-10 पेड़ लगा के मुझे अपने फ़ोटो भेजे तो मैं उनका अपने अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अब इस पार्ट का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को लिख कर दूंगी। लिखकर सब लोग अच्छे से याद कर लेना।
बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, मामा जी के यहाँ से लौट कर आए तो क्या हुआ। मैंने आपके लिए यहाँ उत्तर लिखा है। मामा जी के यहाँ से लौट कर आए तो आंगन में लगा नीम का पेड़ कटा हुआ पड़ा था। पिताजी माँ के सामने क्या सफाई दे रहे थे। पिताजी माँ के सामने सफाई दे रहे थे, लकड़ियों के पटिए निकल आएंगे। आप बच्चों पहले प्रश्न लिखना फिर उत्तर लिखना। उस पेड़ पर कौन कौन से प्राणी रहते थे। उस पेड़ पर चिड़िया, चींटियाँ और चींटे, बगुले रहते थे। पीपल का पेड़ किसकी निशानी है। पीपल का पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है। ससुर जी ने क्या कहा। ससुर जी ने कहा, बहू सच कह रही है, किसी के घर को उजाड़कर अपना घर नहीं सजाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर किसने किससे कहा। लकड़ियों के पटिए निकल आएंगे। किसने किससे कहा। पिताजी ने माँ से कहा। आप पहले प्रश्न लिखोगे फिर उत्तर लिखोगे। माँ, तुम पेड़ के कटने से इतनी दुखी क्यों हो रही हो। लेखिका ने माँ से कहा। हमने अपने स्वार्थ के लिए काट गिराया। किसने किससे कहा। माँ ने लेखिका से कहा। बहू यहाँ मकान बना रहे हैं। सासू जी ने लेखिका से कहा। अम्मा जी, पीपल का पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है। यह वाक्य लेखिका ने अपनी सासू से कहा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये तरबूज, वाटरमेलन रखा हुआ है, जिसको चित्र देखकर प्रत्येक हिस्से के व्यवहारिक गणितीय आकार का नाम लिखो। ये देखो, इसको आधे से भी आधा किया तो वो 1/4 कहलाएगा। ये कलिंगड़ को हमने आधा काटा है तो ये आधा। इसको पाव भाग काट के निकाला है, इसलिए पौना, पौन कहते हैं। ये 1 और 1.25। डेढ़, 1 और आधा। आधा वाटरमेलन को काटा तो कितना हो गया, 1.5। अब इसी को आधा कर दिया, आधे का आधा पाव, 1 और पाव मिलके 1.25। 1 पूरा और आधा मिलके 1.5। 2.5, 2 वाटरमेलन और आधा, 2.5। नेक्स्ट, कोई पौधा अगर आपका लगाया हुआ बार बार मुरझा रहा है तो क्या करोगे बताओ। तब हम उसे खाद, पानी, सूर्य की रोशनी दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।